कि जब तक समुद्र का मंथन नहीं होता है तब तक तो समुद्र से रत्न और समुद्र के पदार्थ प्रकट होते ही नहीं। लेकिन जब समुद्र का मंथन होता है तो समुद्र के मंथन में भी जो वस्तुएं प्रकट होती हैं कि वे परस्पर विरोधी। का एक और समुद्र का मंथन किया गया अमृत पाने के लिए, लेकिन समुद्र का मंथन करने के बाद जहां अंत में अमृत भी निकला वहां विष भी निकला। का जहां पर अमृत निकला वहां पर बारूणी भी निकली। और फिर उसके पश्चात तीसरा संकेत ये दिया गया कि दैत्यों ने ऐसी वस्तुओं को समुद्र से ग्रहण किया जिसके द्वारा उन्हें लाभ न होकर के हानि का अनुभव हुआ। और देवता की विशेषता यह है कि का उस समुद्र मंथन के पश्चात जो रत्न मिलते हैं, और उसमें भी एक सांकेतिक भाषा ये कही गई कि यहां तक ये कहा जा सकता है कि दैत्य विचारों का दोष नहीं है, जो वस्तुएं मिली वो वस्तुएं ही ऐसी थी। तो कहा गया कि नहीं कि समुद्र मंथन के संदर्भ में यदि ये कहा जाए कि भाई समुद्र में तो परस्पर विरोधी वस्तुएं हैं और उसमें कुछ कल्याणकारी हैं और कुछ अकल्याणकारी हैं, तो ये भी वस्तुतः यथार्थ तथ्य नहीं। समुद्र में सबसे जो घातक वस्तु कही जा सकती थी का वो विष है। लेकिन भगवान शंकर भी जब उस विष को पी करके उसमें अमृत का फल पा लेते हैं, तो इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः ये तीन स्तर जो बताए गए, कई भगवान के संदर्भ में भी यही तीनों सत्य। राम अमित गुण सागर का समुद्र के मंथन के पहले रत्न होते हुए भी वे रत्न व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं थे। इसी प्रकार से भगवान यदि एक असीम समुद्र हैं, तो असीम समुद्र भगवान के जो दिव्य गुण हैं, उनकी दिव्य विशेषताएं जो हैं का वे भी व्यक्ति जब तक मंथन करके प्रकट नहीं करेगा तब तक भगवान के गुण उस व्यक्ति के समक्ष प्रकट नहीं होंगे। इसलिए भगवान के संदर्भ में बार बार प्रकट शब्द का बड़ा महत्व दिया गया कि भगवान का वो गुण जो है, भगवान के जिन का अनंत गुण गणों का वर्णन किया गया है, और समुद्र की तरह ही भगवान के गुणों के संदर्भ में भी सत्य है। जैसे समुद्र में अमृत और विष दोनों छिपा हुआ है, का अगर इसी प्रकार से ईश्वर के विषय में विचार करें तो ईश्वर में तो जीवन और मृत्यु दोनों छिपी हुई है। केवल अमृतत्व तो नहीं है, जीवन ही नहीं है, बल्कि मृत्यु और विष भी विद्यमान है। और अगर संसार के अगणित पदार्थों को देखें तो ये सृष्टि में जितने पदार्थ दिखाई दे रहे हैं कि ये वस्तुतः ईश्वर के द्वारा ही तो प्रकट हुए हैं। और इन वस्तुओं में कुछ वस्तुएं अत्यंत प्रिय प्रतीत होती हैं, कुछ वस्तुएं अत्यंत उपादेय प्रतीत होती हैं, और कुछ बड़ी भयावनी और अकल्याणकारी प्रतीत होती हैं। लेकिन वहां पर भी अंतिम संकेत यह है कि जो व्यक्ति दुरुपयोग करने वाला है, दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति तो संसार की अच्छी वस्तुओं में भी जैसे उसका दुरुपयोग करता है, और अगर बुद्धिमान सदुपयोग करने वाला व्यक्ति हो तो जिसे साधारण दृष्टि से का बुरा कहा जाता है, उसका भी सदुपयोग करके का अमृत में अमृतत्व तो ढूंढ ही लिया गया कि समुद्र के विष में भी अमृतत्व छिपा हुआ। और इसका सीधा सा तात्पर्य है कि ये भगवान जो है, उनके लिए वल्लभाचार्य जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा, जो बात कल आपके सामने चल रही थी। का अलग अलग शास्त्रों ने, का अलग अलग महापुरुषों ने भगवान के अलग अलग गुणों का अनुभव किया, अलग अलग गुणों का वर्णन किया। तो फिर उनसे प्रश्न किया गया कि फिर कि ये परस्पर जब विरोधी वर्णन किए जा रहे हैं तो इसमें कौन सा ठीक है और कौन सा ठीक नहीं।
तो उन्होंने कहा कि भाई, पूछा गया उनसे कि आप बताइए, आपकी दृष्टि में भगवान में कितने गुण निवास करते हैं, कौन कौन से गुण भगवान में निवास करते हैं। तो उन्होंने भगवान के लिए एक बड़ा सुंदर विशेषण चुना। बोले, अखिल विरुद्ध धर्माश्रय। जो संसार के समस्त विरोधी धर्मों का एक साथ जिसमें निवास हो, तो वही साक्षात ईश्वर। तो समुद्र में जैसे समुद्र ईश्वर के समान असीम नहीं है, का समुद्र तो असीमता के एक दृष्टांत के रूप में केवल और कोई दृष्टांत न होने के नाते प्रस्तुत किया जाता है। पर जैसे समुद्र अखिल विरुद्ध धर्माश्रय है, का उसी प्रकार से ईश्वर भी अखिल विरुद्ध धर्माश्रय है। अब उसके पश्चात जब भगवान के जो परस्पर विरोधी गुण हैं या ईश्वर में जो परस्पर विरोधी धर्म है, अब हम पर यह निर्भर करता है कि देव वृत्ति के द्वारा या दैत्य वृत्ति के द्वारा हम हमारे लिए कब भगवान के कौन से गुण प्रकट होते हैं और हमें भगवान में किस गुण की अनुभूति होती। तो इसका अभिप्राय क्या है कि भगवान की था या भगवान की सीमा पाना तो संभव नहीं, पर भगवान के अनंत गुणगणों को हमें पाने की, अनंत गुणगणों में जिन गुणों की हमें आवश्यकता हो, उन गुणों को अभिव्यक्त करने की चेष्टा करें। का भौतिक जगत में भी दृष्टांत दिया जा सकता है। जैसे एक गाय, तो गाय में स्नेह है कि गाय में रोष है, गाय में क्रोध है कि स्नेह। तो आप दोनों बातें गाय में पाएंगे और उन दोनों के लिए अलग अलग पद्धति है। का अगर कोई व्यक्ति गाय के बछड़े पर प्रहार कर दे या अन्य कोई ऐसी चेष्टा करे, तो आप देखेंगे का आपकी दृष्टि जाएगी कि गाय की सींग इसीलिए शायद है कि जिससे वो अन्य लोगों को दंड दे सके, प्रहार कर सके। तो गाय की सींग से ऐसा बोध होता है कि गाय मारने वाली है, प्रहार करने वाली है। पर गाय के स्तनों को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो बड़ी स्नेहमयी है, दूध पिलाने वाली। तो भाई, अब ये तो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता पर निर्भर है कि वो गाय की सींग के द्वारा ऐसी चेष्टा करता है कि गाय की सींग का उसे प्रहार झेलना पड़े, या इतना बुद्धिमान है कि वो बछड़े को पुचकार करके, प्यार करके बछड़े को लेकर के गाय के सामने जाता है। और जब बछड़े को गाय देखती है तो वही गाय जिसकी सींग इतनी नुकीली है, जिस नुकीली सींग के लग जाने पर व्यक्ति घायल हो जाएगा, का वही गाय इतनी वात्सल्यमयी दिखाई देती है कि उसके स्तनों में दूध उतर आता है और बछड़े को पिलाने के पश्चात अन्य व्यक्ति उस दूध को पी करके तृप्त होते हैं, का जीवन में रस की उपलब्धि करते हैं। का ये तो एक भौतिक जगत में जो व्यक्ति या पदार्थ हैं, उनमें भी इस प्रकार की परस्पर विरोधी वृत्ति दिखाई देती है। और जहां तक भगवान का संबंध है, का भगवान में तो निश्चित रूप से वो सभी विद्यमान है। का भगवान में करुणा भी है और भगवान में कोप भी है, भगवान में जीवन भी है और भगवान में मृत्यु भी है। का वो एक बात कहा करते हैं लोग कि मारने वाले से जिलाने वाला बड़ा, पर यह बात बहुत बुद्धिमत्ता की नहीं है। कहावत बहुत प्रचलित। क्यों? बोले, मारने वाला और जिलाने वाला दो अगर होता अलग अलग तो बड़े और छोटे का प्रश्न आता। जब मारने वाला भी वही है और जिलाने वाला भी वही है, तो क्या कहे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसलिए रामायण में बड़ी मीठी बात कही गई, मारे मरिए जियाए जी जाए। कभी भगवान कौन है? का सृष्टि का सृजन किससे होता है? ईश्वर के द्वारा। सृष्टि का पालन किसके द्वारा होता है? ईश्वर के द्वारा। पर यह सृष्टि का जो विनाश होता है वो किसके द्वारा होता है? का वो भी तो ईश्वर के द्वारा ही होता है। का वो बड़ा सुंदर वाक्य आता है कि जब भगवान ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराया, तो अर्जुन भगवान के जिस सुंदर रूप से परिचित था, जिन्हें मित्र कह करके पुकारता था, हंसी का भगवान कृष्ण से नाना प्रकार के व्यंग विनोद की वार्ता अर्जुन किया करता था। और यहां पर भी रथ भगवान से अपने रथ के घोड़े हंकवा रहा था।
लेकिन जब इस रूप को देखा तो यह रूप तो उससे सर्वथा भिन्न था। यहाँ तो कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश है, जिह्वाओं में जिह्वा से अग्नि की ज्वाला निकल रही है। ऐसा भयानक रूप दिखाई पड़ा कि उसको देख करके का अर्जुन में जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हुई उसका गीता में वर्णन किया गया। और वह अलग अलग प्रतिक्रिया क्या? तब भगवान से अर्जुन ने एक तो पूछ दिया कि महाराज ये आप को मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। कहा आप कौन है, आप अपना परिचय दीजिए। तो भगवान ने अपना क्या कह करके परिचय दिया? अर्जुन के मित्र के रूप में भी उन्हीं का परिचय है, वो अर्जुन के मित्र भी हैं। द्रौपदी के चीर की रक्षा करने वाले भी वही। और इतने नहीं, महाभारत के प्रारंभ में संधि का संदेश लेकर के जो दुर्योधन के पास संधि का प्रस्ताव लेकर के गए थे वो भी कृष्ण भी वही। पर उन कृष्ण ने जो अपना परिचय अर्जुन को दिया वो तो आज बिल्कुल भिन्न दिया। उन्होंने कहा मेरा परिचय तुम जानना चाहते हो क्या? बोले कालोस्मि, मैं तो साक्षात काल हूं। और महाराज आपका इस रूप का उद्देश्य क्या है? बोले कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रबुद्धो, मैं इस समय विश्व को मिटाने पर तुला हुआ हूं, लोक को मिटाने के लिए तुला हुआ हूं। ये भगवान ने बड़ा अद्भुत वाक्य कह दिया ना। ये कहने के पीछे अभिप्राय क्या था? कि वो युद्ध में भयानक दृश्य, युद्ध की भयानक परिणाम की कल्पना करके अर्जुन भयभीत हो गया था और अर्जुन ने घबरा करके भगवान के सामने युद्ध में कितने बुरे परिणाम हैं इसका वर्णन किया। और ये कहा कि अगर किस प्रकार से ये दुर्योधन आदि भूल कर रहे हैं तो हम लोगों को तो ऐसी भूल नहीं करना चाहिए कि कितना युद्ध में विनाश होगा, उसके पश्चात कितनी चरित्रहीनता फैलेगी, कितनी वर्ण संकरता फैलेगी, समाज में कितना दुख और शोक फैलेगा। एक विभीषिका का वर्णन करके अर्जुन ने जब भगवान की ओर देखा तो एक न एक क्षण के लिए अर्जुन के मन में ये बात आ गई होगी कि जो बात जितनी गहराई तक भगवान नहीं देख पा रहे हैं मैं देख रहा हूं। लेकिन लिखा हुआ कि अर्जुन की बात सुनकर के प्रसन्न भारत, भगवान हंसने लगे। तो भगवान की हंसी का अभिप्राय क्या था? अभिप्राय भगवान का यह था कि जिस संसार के विषय में अर्जुन वो इतना चिंतित हो रहा है वो मेरा संसार बनाया हुआ है, तो उसकी चिंता मुझे होनी चाहिए कि इसको होनी चाहिए। लेकिन बेचारे को चिंता अधिक हो गई। और तब भगवान ने अटपटी बात क्या कह दिया? अर्जुन जब मैं ही विनाश के लिए तुला हुआ हूं तो फिर ऐसी परिस्थिति में मैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रबुद्धो, का ये जैसे शांति का दूत मैं ही हूं इसी प्रकार से युद्ध का दूत भी मैं ही हूं। मानवीय लीला में का वो शांति दूत बनकर के युद्ध रोकने की चेष्टा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पर एक अपरिहार्य जीवन का भी सत्य यही है कि भाई अगर औषधि ईश्वर है तो मृत्यु कौन है? अगर उलट करके देखें तो मृत्यु से रक्षा करने वाली औषधि जो है वो भी ईश्वर से ही अभिव्यक्त है, और जो व्यक्ति को मारने वाली मृत्यु है का वो भी ईश्वर का ही एक भिन्न रूप है, ईश्वर का अंश कह लीजिए, ईश्वर का एक रूप कह लीजिए। तो भगवान जब अर्जुन से कहते हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रबुद्धो, तब अर्जुन का अभिप्राय ये है कि अर्जुन का जब व्यक्ति, यहाँ पर बड़ा सुंदर सांकेतिक तत्व है। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति की चेष्टा तो यही है कि यदि रोग हो तो रोग की वो दवा करके रोग को दूर करने की चेष्टा करे। मृत्यु मान करके अगर व्यक्ति दवा करना बंद कर दे तो वो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं। मृत्यु को सत्य मानने का अभिप्राय यह है कि ये नहीं है कि हम औषधि की दवा करने से विरत हो जाए, पर मृत्यु को सत्य मानने का अभिप्राय यह है कि औषधि करने के बाद भी यदि मृत्यु सामने दिखाई दे तो हम भयभीत न हो जाएं। हम अनुभव करें कि औषधि के रूप में का जो चेष्टा की गई वो व्यक्ति का प्रयत्न था, लेकिन अंततः गत्वा ये मृत्यु भी तो जीवन का अपरिहार्य सत्य है, कैसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, टाला नहीं जा सकता है। और उसका अभिप्राय है कि दवा करते समय जिस प्रकार से पुरुषार्थ की अपेक्षा है उसी तरह से मृत्यु के क्षण में भी विवेक की अपेक्षा है। तो भाई रामायण में बहुत बढ़िया वाक्य कहा गया, मारने वाले से जिलाने वाला बड़ा बड़ा नहीं।
तो मंदोदरी ने कहा कि भाई मारे मरिए जियाए तासो बैर कबो नहीं कीजे। क्यों? बोले मारे मरिए जियाए जीजे। मारना और जिलाना दोनों जिसके हाथ है। अब हमारी चेष्टा जो है वो आगे चल करके बड़ी मीठी बात है। अर्जुन ने भगवान के दोनों के रूप देख लिए और उसके पश्चात भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, अर्जुन अब तुम क्या चाहते हो? बोले पहले तो अर्जुन ने बड़ी क्षमा प्रभु से मांगी। सखेती मत्वा प्रसभम में दुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, अरे हम तो आपको न पहचान करके मित्र कह करके पुकारते थे, आप पर व्यंग करते थे, आपसे हंसी करते थे। आप कभी मेरे पैरों के पास बैठ रथ चलाते समय भी तो यही दृश्य है, अर्जुन ऊपर बैठा हुआ है, भगवान चरणों के पास बैठे हुए। पर अर्जुन ने एक बड़ी मीठी बात कही और उसका अभिप्राय यह है कि महाराज आपका ये भी रूप है, इसमें मुझे संदेह नहीं रहा, पर अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा। क्या? बोले तेनई व रूपेण चतुर्भुजेन, अब फिर से जरा 4 भुजा वाले बन जाइए। यहां पर भी एक बड़ी मीठी बात आती है। अर्जुन ने ये कहा कि 4 भुजा वाले बन जाइए, वो कहना तो चाहता था कि 2 भुजा वाले बन जाइए, लेकिन संकोच लगा कि अब 1000 भुजा के बाद सीधे 2 भुजा पर कैसे आ जाए। बोले अच्छा महाराज, उतना अगर बिल्कुल व्यक्ति न बनना चाहें तो सौम्य जो विश्व रूप है, चतुर्भुज रूप है, कम से कम तेनैव रूपेण चतुर्भुजेण सहस्त्र बाहो भव विश्व मूर्ते, आप भले ही कालात्मा हो, भले ही आप विश्व रूप हो, पर मेरे लिए कृपा करके आप चतुर्भुज रूपधारी बन जाइए। और भगवान अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके सचमुच पुनः द्विभुज बन जाते हैं। को उसी प्रकार से चाबुक लेकर के अर्जुन के रथ को हाँकने लग जाते हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर के असीम गुणों की था का वो तो परस्पर विरोधी गुण का साक्षात स्वरूप है, साक्षात निधि है का उसमें अब ये निर्णय ये करना है कि हमें कौन सा गुण प्रिय है और हम उस गुण को, भगवान के जिस गुण को हम चाहें उस गुण को प्रकट करने का उपाय क्या। तो अब दिखाई दिया का दुर्योधन आदि ने, कर्ण ने, भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने, कई इन्होंने भगवान के उस रूप को देखा कि जहां पर भगवान संहार कराने वाले, हराने वाले और जिताने वाले कौन है? दोनों वही हैं। और उसका अभिप्राय एक और मृत्यु के रूप बन करके सबको विनष्ट करने वाले भी भगवान ही हैं और दूसरी ओर अर्जुन को युद्ध में विजय दिलाने वाले भी का भगवान ही। पर ये इसका अभिप्राय यही है कि ये तो हमारी जैसे देवता और दैत्यों में असुरों ने स्वयं अपनी भूल से ऐसी वस्तुओं को जो समुद्र से प्रकट हुई अपने लिए घातक बना दिया, कैसी प्रकार से भगवान कल्याणकारी हैं कि भगवान घातक है। उसका भी उत्तर वही है कि जिन का रामचरितमानस में भगवान श्री राम की का गोस्वामी जी ने बड़ी मार्मिक पद्धति में का एक पद में भगवान राम की भुजाओं का वर्णन किया। विनय पत्रिका के बड़ा मधुर पद है, कृपया आप लोग सजग होकर के सुनिएगा। अभी कोई बहुत मैं ऐसी गंभीर बात नहीं कहने जा रहा हूं, भाव से जुड़ी हुई बात है, पर अब आप बिल्कुल अभ्यास बस सो जाइएगा तो फिर वही बात आएगी कि कथा में आ गए और आकर के भी सो गए तो फिर ये तो श्रेष्ठ बात नहीं रही। गोस्वामी जी भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं एक पद में, क्या महाराज आप मेरे सिर पर अपना हाथ रख दीजिए। तो उस पद की विचित्रता क्या है कि गोस्वामी जी का जो पंक्तियां भगवान से कहते हैं का उसमें परस्पर भिन्न भिन्न बात है। वो पद आप सुने, उसमें गोस्वामी जी करते क्या है, कभी तो ये कहते हैं कि भगवान की भुजाएं जो हैं उनको भुजा न कह करके केवल भुजा कह करके कर कमल कहते हैं। और उसी पद में किसी पंक्ति में गोस्वामी जी भगवान के कर को कमल न कह करके केवल कर कहते हैं। बड़ा विचित्र सा लगता है। वो पद है विनय पत्रिका का, कबहू सो कर सरोज रघुनायक धरिहु नाथ शीस मेरे। और उसके बाद फिर अगले पंक्ति में क्या है, जेहि कर अभय किए जन आरत भारत विवक विवश नाम टेरे। पहले कर सरोज कहा गया, फिर केवल कर कहा गया, फिर उसके पश्चात बदलते जा रहे हैं। जेहि कर कमल कठोर शंभुधनु भंजी जनक संशय मेट्यो।
और जेहि कर कमल उठाई बंधु जो परम प्रेम केवट भेंटो। दोनों में कर कमल कहा। आगे उसके पश्चात बोले गोस्वामी जी ने कहा जेहि कर बाली बिदारी दास हित आए, जेहि कर बाली बिदारी दास हित कपिकुल पति सुग्रीव कियो। यहां पर कर कमल न कर करके केवल कर शब्द का प्रयोग किया। उसके पश्चात आए शरण से भीत विभीषण जेहि कर कमल तिलक कीनो, फिर कर कमल कहा। फिर उसके पश्चात बोले जेहि कर गही सर चाप असुर हति अभय दान देवन दीनो। एक बार भगवान के कहते हैं आपके 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 जो कर कमल हैं वो मैं चाहता हूं। फिर कह देते हैं आपका कर में, बार बार कर कमल कर कहते हैं। सुन करके प्रभु को हंसी आई होगी। प्रभु ने गोस्वामी जी से पूछ दिया कि भाई तुम कभी तो मेरी भुजा को कमल कहते हो, फिर कमल कहने में क्या कोई कृपणता आ जाती है कि जो आदि से अंत तक कमल ही कमल कहते रहते? बोले नहीं महाराज, जब आप अपना कृपाल रूप दिखाते हैं तो कर कमल, और जब संहारक रूप दिखावेंगे तो कमल कैसे? इसलिए उस समय, इसीलिए गोस्वामी जी कहते क्या है, गोस्वामी जी की चतुराई क्या है, जहां भगवान प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यही कर बाली विदारी दास हित, बाली को मारना है तो ये कैसे कहें कि कर कमल है? अब वो हाथ थोड़ी बदल गया। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि बाली को मारने वाला कौन है? बोले यही कर बाली विदारी दास हित। और जब विभीषण को शरण में लेकर के रावण को मारेंगे तब कर कमल है क्या? आए शरण सभीत विभीषण यही कर कमल तिलक कीनो। जब विभीषण को तिलक किया तो बोले कर कमल, और जब रावण को मारा तो बोले यही कर गही सर चाप असुर हति अभय दान देवन दीनो। महाराज, आपने जिस भुजा के द्वारा रावण का वध किया, प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा तो भाई तुम क्या चाहते हो, कर कमल चाहते हो कि कर चाहते हो? आप तुम भी अपना चुनाव कर लो, तुम्हें कौन सा चाहिए? गोस्वामी जी ने कहा महाराज हमें तो दोनों चाहिए। दोनों क्या करोगे? उनके शब्द की चतुराई देखिए। वे कहते हैं शीतल सुखद छाह जेही कर की। बोले कर चाहिए, कर क्या करोगे लेकर के? बोले मेटती पाप ताप माया। महाराज, पाप ताप माया मिटाना है तो अब जरा आपका कर ही चाहिए, तो कर ले लो, कर कमल अब लेके क्या करोगे? बोले नहीं महाराज, जब पाप ताप माया को मिटाना हो तब तो कर का प्रयोग कीजिए, लेकिन इसके बाद भी तो मुझे और कुछ चाहिए। क्या? शीतल सुखद छाह जेही कर की मेटत पाप ताप माया, लेकिन निसी बासर ते ही कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। महाराज, जब मेरे सिर पर हाथ की छाया कीजिए तो कर कमल हो, वो रावण वाला संहार वाला हाथ हमको नहीं चाहिए। उसका अभिप्राय वही है। कब ईश्वर की भुजा को कोमल कहें कि कठोर कहें? वो तो इतना कठोर कि उसकी कोई सीमा नहीं, और इतना कोमल, उस कोमलता की कोई पराकाष्ठा नहीं। का इतना कोमल की मालियों को पुष्प वाटिका में भय लग गया कि रघुराज कहूं गड़ी जई है लला पुहपानी की पाखुरी पायन में। आपके हाथों में तो पुष्प की पंखुड़ी भी गड़ जाने का भय। और इतना कठोर कि जब भगवान राम धनुष पर बाण उठा करके चलाने लगे तब चले बाण कराल फुंकरत जनु बहुव्याल कोपेउ समर श्री राम चले विस्क निशित निकाम अवलोकी खरतर तीर भग चले निश्चर वीर। ये ईश्वर के जो गुण हैं, उनके चरित्र के जो विविध दृश्य हैं, का उनमें ईश्वर का एक रूप नहीं दिखाई देता है, का वो तो भिन्न भिन्न रूप दिखाई देता है। अब ये हमारी आवश्यकता पर निर्भर है, हमारी भावना पर निर्भर है कि जैसे समुद्र में से जिसने जो रत्न चाहा वो रत्न लेकर के का उसके द्वारा अपनी अपनी आकांक्षा की पूर्ति की, का ठीक इसी प्रकार से भगवान के असीम निस्सीम गुणों की था न पाकर के भी जिस गुण को हम पाना चाहें, हमारी आवश्यकता पर निर्भर है। और फिर उस आवश्यकता पर निर्भर होने के पश्चात उस गुण को प्रकट करने के लिए जो जिस प्रकार का भाव चाहिए, जिस भाव के द्वारा का भगवान के गुण को, जैसे गाय का बछड़ा अपने असमर्थता और संबंध से
माँ के दूध को पा लेता है, इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में ईश्वर से जैसे संबंध की अनुभूति होगी का हम ठीक उसी प्रकार से अपनी आवश्यकता के अनुकूल ईश्वर के अनंत गुणों में से जिन गुणों की हमें आवश्यकता होगी उसे पालेंगे। इसलिए यहां पर सामंजस्य है कि ये तो बात ही मत कोई चेष्टा ही न करे कि ईश्वर वस्तुतः कैसा है, बस आपको जैसा ईश्वर चाहिए, बस मुख्य बात ये। इस विवाद में पड़िएगा कि ईश्वर कैसा है तो जीवन भर करते रह जाइएगा, तब भी कभी विवाद समाप्त नहीं होगा। पर आप इस निष्कर्ष पर अगर पहुंच जाइए कि ईश्वर चाहे जैसा हो, पर भाई हमको तो ऐसा ईश्वर चाहिए, तो फिर क्या। पर गोस्वामी जी ने बड़ी दोनों सांकेतिक भाषाओं का उल्लेख किया। बोले यही भांति निज निज मति विलास मुनीस हरि ही बखाने। ये मुनि लोग क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुकूल, अपनी अपनी भावना के अनुकूल, अपने अपने संकल्प के अनुकूल, अपने अपनी आवश्यकता के अनुकूल भगवान के गुण का वर्णन कर रहे हैं। वो एक बड़ा सांकेतिक प्रसंग प्रस्तुत किया गया रामचरितमानस में। दो प्रसंग हैं का भगवान श्री राघवेंद्र का महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर आते हैं और उसके पश्चात महर्षि विश्वामित्र से आदेश लेकर के का जनकपुर देखने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण जाते हैं। और वहां जो जनकपुर वासिनी स्त्रियां हैं का वे अपने अपने भवन के झरोखों में बैठी हुई श्री राम और लक्ष्मण को देख रही और श्री राम और लक्ष्मण के विषय में उनमें परस्पर वार्तालाप हो रहा है। अब वो प्रसंग बड़ा विस्तृत है। वहां पर 8 प्रकार की सखियों के वार्तालाप का वर्णन किया गया। 8 प्रकार से भगवान राम और लक्ष्मण के संदर्भ में 8 प्रकार की स्त्रियां हैं जो 8 प्रकार की भावनाएं व्यक्त कर रही और वो जो बातें कह रही हैं उसमें परस्पर भिन्नता है। श्री राम के परिचय के संदर्भ में गोस्वामी जी परिचय देते हुए कहते हैं, जुवती भवन झरोखन लागी निरखही राम रूप अनुरागी। अब यहाँ युवती शब्द जो है का गोस्वामी जी की सांकेतिक भाषा में जनक जुवती मति पैनी ये कह करके उन्होंने युवती का अभिप्राय है जिसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है, का जिसकी बाल बुद्धि का अभिप्राय है जिसकी बुद्धि जो है अल्प हो, उसके लिए कहते हैं अरे बड़ा हो, छोटा हो तो कहें अरे भाई ये तो बच्चा, और बड़ा हो करके भी अगर बुद्धिवानी की बात न करे तो ये कह देते हैं कि ये बच्चे की तरह बोल रहा है, बच्चे की तरह बात कर रहा है। तो ये वहां पर गोस्वामी जी ने फिर अनोखी पद्धति से चुनाव किया। जनकपुर में भगवान राम जब देखने के लिए आते हैं तो जनकपुर के बालक भी आए और युवतियां भी देख रही, नगर के नागरिक भी देख रहे हैं, पर दोनों की जो दृष्टि है और उसमें क्रम क्या है कि प्रत्येक जनकपुर वासिनी स्त्री, अब ये जनकपुर और आगे चल करके इसकी तुलना आप करके देखेंगे, जिस समय भगवान राम श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण वन के मार्ग में जा रहे हैं का उस समय भी गांव की स्त्रियों ने इन्हें देखा। फिर गोस्वामी जी ने दोनों प्रसंगों की बड़ी मधुर तुलना की और इसका सांकेतिक अभिप्राय क्या। ये 2 शब्द साहित्य में प्रचलित हैं का एक शब्द तो है नागर, तो नागर शब्द का अर्थ यह है, नागर शब्द नगर से बना हुआ है। जिस किसी व्यक्ति को चतुर कहना चाहे तो कहते हैं ये तो बड़े नागर हैं, ये तो बड़े कुशल है। नागर माने जो चतुर बुद्धिमान। और साहित्य का दूसरा शब्द भी बड़ा प्रचलित है, किसी की निंदा कहें तो कहें ये गंवार है। और ये आप जानते ही होंगे कि ये गंवार शब्द जो बना है ये गांव से बना है। मानो विभाजन ये किया गया कि गांव वाला गंवार और नगर वाला नागर। ये जरूरी नहीं कि नगर वाले सब नागरे ही हों और गांव वाले सब गंवारे ही हों। नगर में भी गंवारों की कमी नहीं होती है और गांव में भी नागरों की कमी नहीं होती है, पर कम से कम जो शब्द बना है वो इसी आधार पर बना है। अब गोस्वामी जी क्या बात कह रहे हैं जरा इस पर ध्यान दीजिए। भगवान को देखने के लिए नागरी युवतियों ने भी देखा और गंवारियों ने भी देखा, तो अब भगवान गंवार को ठीक दिखाई देंगे कि नागरी को ठीक दिखाई देंगे? वही संकेत आया। पहले तो गोस्वामी जी ने
जनक का नगर है। जनक महान तत्वज्ञ है, महान ज्ञानी है, और उनके नगर में वेदांत का, ज्ञान का, वैराग्य का पूरा प्रचार है, धर्म का पूरा प्रचार है। वहां की स्त्रियां भी बड़ी बुद्धिमती है और उनकी बुद्धिमत्ता दिखाई भी पड़ी। और वो बुद्धिमत्ता ये दिखाई पड़ी कि उन्होंने अपने अपने भवन के झरोखों से का भगवान श्री राम की सुंदरता को देखा। अब गोस्वामी जी दोनों में एक अंतर डाल देते हैं।